हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक विशेष परिस्थिति में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप क्यों नहीं माना जाता। नारी के स्वभाव को समझ पाना ना तो किसी के लिए संभव हुआ है और ना ही भविष्य में संभव होगा। स्वयं भगवान भी नारी स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझ सके। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, किन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कलयुग में अधिकतर महिलाएं अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती है। तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक विशेष कथा है जो करवा चौथ व्रत, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे कलयुग में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पति से दूर जाकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती है। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा है। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाली ये अद्भुत कथा है। यदि आप इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं तो श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन की समस्त बाधाओं और कष्टों को दूर कर आपको सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। ये कथा आपके जीवन में आनंद और सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। अधूरी और अपूर्ण जानकारी हानिकारक होती है। अधूरी जानकारी मनुष्य को कभी सफलता नहीं दिला सकती। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का ये संवाद। एक समय की बात है। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव की तरफ संशय भरी नजरों से देखा और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका समाधान आपको अब तक नहीं मिला। यदि ऐसा है तो निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछें। हम अवश्य आपकी शंका का समाधान करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, ये उचित माना जाता है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। परंतु मैं देखती हूँ कि कुछ पुरुष अनेक विवाह करते हैं और कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या ये उचित है? भगवान शिव बोले, हे देवी, आपका ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में हम आपको एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहते हैं, किंतु शर्त यह है कि आपको इसे ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से सुनना होगा। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसका संपूर्ण विश्व में प्रचार करूंगी। कृपया ये कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की और कहा, हे देवी, एक नगर में सच्चिदानंद नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु इन चोरियों से उसे इतनी धनराशि नहीं मिल पाती थी कि वो ठीक से अपना घर चला सके। एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी चोरी करूं या बड़ी। यदि पकड़ा गया तो दंड तो समान ही मिलेगा, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। ये सोचकर वो राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया और भीतर झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहा था और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। ये देख सच्चिदानंद के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराकर वो एक दीवार की ओंठ में छिप गया। अब वो छुपकर रानी के सोने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो चुकी है या नहीं, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। ये देखकर सच्चिदानंद घबरा गया और घबराहट में उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर पड़ा। गुलदस्ते की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई।
रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आए हो? सच सच बताओ, वरना अभी इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। डर के मारे सच्चिदानंद का शरीर पसीने से भीग गया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, बस चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूं, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने सच्चिदानंद को डरा सहमा देखा तो थोड़ा विचार में पड़ गई। फिर वो गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस वक्त मुझे एक पुरुष की जरूरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी गर्दन इसी वक्त काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर आनंद और भी ज्यादा डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी जी, ये आप क्या कह रही है? मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं। मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप इतनी बड़ी रानी, भला ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे लिए तो इसके बारे में सोचना भी पाप है। रानी ने तलवार और करीब करते हुए कहा, बहुत सोच विचार मत करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी के मुख से यह प्रस्ताव सुनकर उसका का दिल बैठ गया और वो सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैं रानी की बात नहीं मानता तो मारा जाऊंगा, और अगर मानता हूं तब भी मारा जाऊंगा, यानी मेरी मौत तय है। चोर अब गहरे द्वंद में था। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। काफी सोच विचार के बाद उसने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। मुझे बहुत तेज पेशाब आ रही है। पहले मैं पेशाब कर लूं, फिर आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत उसे जाने की इजाजत दे दी और वो वहां से निकल गया। रानी उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन मौका पाकर सच्चिदानंद तेजी से भाग निकला। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। द्वारपाल ने सख्त लहजे में पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? आनंद ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादे से यहां आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। पर मैंने पेशाब जाने का नाटक किया और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दो। द्वारपाल ने कुछ सोचकर कहा, देख भाई, तुझे छोड़ने की एक ही शर्त है। तुझे वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि तू संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे राजा को अपने हाथों से मारना होगा। बस यही मेरी शर्त है। ये सुनकर चोर और भी बड़े संकट में पड़ गया और उसके मन में विचार आया, यदि मैंने पहले ही रानी के साथ संबंध बना लिया होता तो शायद मेरी जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरा बचना नामुमकिन है। अगर मैंने ये बात रानी से कही तो वो मेरे प्राण ले लेगी। अब उसके के लिए हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। वो जहां भी जाता मौत उसका पीछा कर रही थी। निस्सहाय होकर उसने निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है। यदि उसी समय राजा जाग गया तो ना मैं बचूंगा, ना आप और हम दोनों को ही प्राणदंड मिलेगा। इसीलिए यदि आप मुझसे संबंध बनाना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं अपने हाथों से राजा का अंत करना होगा, तभी हम निडर होकर सुखपूर्वक साथ रह सकेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा जीवन लेना ही उचित होगा। रानी, जो पहले ही वासना के वशीभूत हो चुकी थी, एक क्षण को ठिठकी और फिर बोली, ठहरो, ये कार्य अभी पूरा करती हूं। ये कहकर उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। रक्त से सारा कक्ष लाल हो गया
और रानी स्वयं राजा के रक्त में सं गई। इस भयावह दृश्य को देखकर वो कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। यही अवसर था चोर के लिए। वो तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, लेकिन वो रहस्यमयी हत्यारा कौन था, ये कोई नहीं जान पाया। सभी लोग ये जानकर हैरान थे कि सोए हुए राजा की हत्या किसने की। महारानी भी जोर जोर से रो रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी था जिसे इस रहस्य की जानकारी थी कि या तो महारानी ने राजा की हत्या की थी या फिर सच्चिदानंद नामक चोर ने, लेकिन उसने ये बात किसी से साझा नहीं की। और जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, उसी समय महारानी ने घोषणा की कि वो अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती है। ये सुनकर किसी को भी महारानी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो, वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। महारानी पूरी तरह तैयार होकर राजा की चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ियां रखते गए और फिर नतमस्तक होकर वापस लौटते गए। अंत में सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में उस प्रहरी की बारी आई जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने चिता पर लकड़ी रखी, उसने धीरे से महारानी से कहा, महारानी, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम ये तो बता दीजिए कि राजा की हत्या आपने की थी या चोर ने। ये सुनकर महारानी चौंक गई। वो समझ गई कि ये प्रहरी भी इस गुप्त सच्चाई से अवगत है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, सुनो, ना तो मैंने राजा की हत्या की है और ना ही चोर ने। यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। इसके बाद महारानी ने आगे कहा, नगर के पश्चिम दिशा में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी एक कुटिया में रहती है। यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो वही जाओ, वो अवश्य तुम्हें सच बताएंगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन प्रातः वो महारानी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक वृद्ध सन्यासिनी खड़ी है। प्रहरी उनके पास गया और उनके चरण पकड़कर विनम्रता पूर्वक बोला, मां, मैं ये जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो वृद्ध तपस्वी बोली, मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है। राजा के हत्यारे का रहस्य उसी में छिपा है। युवक ने विस्मय से उसकी ओर देखा। क्या भेड़ बताएगी हत्यारे का नाम? तपस्वी की आंखों में चमक थी। नहीं, लेकिन उसके अंत से आरंभ होगा वह मार्ग जो तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। जैसे ही युवक बाहर गया, पहरेदार ने भेड़ की गर्दन तलवार की एक ही धार से अलग कर दी। भेड़ का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिरा और तभी उसकी चमचमाती हुई दांतों वाली मुंह की हड्डी जमीन पर टकराई। एक खनखनाहट हुई और फिर अचानक वो सिर हवा में उड़ने लगा। ये दृश्य अकल्पनीय था, पर सब कुछ योजनाबद्ध था। पहरेदार को पहले से ही आदेश दिया गया था, जब सिर हवा में उठे उसका पीछा करना। जहां वो गिरेगा वहां हत्यारा नहीं, पर हत्यारे की परछाई छुपी होगी। पहरेदार ने सिर का पीछा किया। वो सिर हवा में घूमता हुआ कभी जंगल की ओर, कभी श्मशान की ओर और अंततः एक पुराने महल के खंडहर में जा गिरा, जहां दीवारों पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, तलवार सिर्फ गर्दन काटती है, पर दोष आत्मा का होता है। राजा की मृत्यु न्याय थी, पर उसका अर्थ अब तुम खोजो। पहरेदार के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में आखिर कौन है जो मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा? वो अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से हलचल हुई। वो गुफा एक भयानक दैत्य की थी जो यहाँ अपनी बेटी के साथ रहता था। संयोग से उस समय दैत्य जंगल में अपने भोजन की तलाश में गया हुआ था और गुफा के भीतर सिर्फ उसकी बेटी मौजूद थी। दैत्य कन्या ने जैसे ही मानव की गंध महसूस की, वो चौकन्नी हो गई। गुफा के द्वार पर खड़े नौजवान पहरेदार को देखते ही उसके मन में विचार आया
कि यदि इसे मार कर खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो ये मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। योजना बनाते ही उसने अपनी असली डरावनी दैत्य रूपी छवि छोड़कर एक अपूर्व सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और मोहक अदाओं के साथ पहरेदार के सामने आ खड़ी हुई। पहरेदार ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। वो उसके आकर्षण में बंधता चला गया। दैत्य कन्या ने मुस्कुराकर उसे अपनी गुफा में आमंत्रित किया और जैसे ही पहरेदार अंदर गया वो पूरी तरह से उसके मोह में बंध चुका था। वहां उसने पहरेदार को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। समय बीतता गया और रात होने लगी। अब दैत्य के लौटने का समय नजदीक था। जब दैत्य कन्या को एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है तो उसने तुरंत एक जादू किया और पहरेदार को मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। दैत्य जब गुफा में दाखिल हुआ तो उसने घूर कर कहा, मुझे यहाँ किसी इंसान की गंध आ रही है, कहीं कोई अजनबी तो यहाँ नहीं आया? इस पर दैत्य कन्या ने झटपट एक कहानी गढ़ी और अपने पिता को बहका दिया। पिता, आप क्या कह रहे हैं? कौन ऐसा साहसी पुरुष होगा जो हमारी उपस्थिति में यहाँ आने की हिम्मत करे? मैं उसे जीवित चबा जाऊंगी। इस तरह उसने अपने पिता को चकमा दे दिया। अब वो राक्षसी हर रात पहरेदार को एक पुरुष में बदल देती और देर रात तक उससे बातें करती और वे शारीरिक संबंध भी बनाते और जैसे ही भोर होती वो उसे फिर से एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह कई दिन बीत गए और पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। उसे अपने घर पर मौजूद बच्चों की याद सताने लगी, लेकिन वो उस राक्षसी के चंगुल से बच नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पाई और कई दिनों तक भटकते हुए वो आखिरकार अपने नगर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने राहत की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाकर रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से उस राक्षसी की याद सताने लगी। अब दिन रात वो उसी के ख्यालों में डूबा रहने लगा। उसकी सुंदरता को याद कर उसे मिलने की तड़प बढ़ने लगी। अब उसे उसके बिना ना खाना अच्छा लगता, ना पानी। वो हमेशा यही सोचता कि दोबारा उससे कैसे मिल सके। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने वापस जाने का निर्णय कर लिया। उसने सोचा, पिछली बार साध्वी माँ ने मुझे वहां तक पहुंचाया था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वहां जाने का मार्ग क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी माँ की सहायता ली जाए। यही सोचकर वो साध्वी माँ की कुटिया पर पहुंचा और उनसे विनती करते हुए बोला, हे माँ, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दे जहां आपने पहले भेजा था। अब पहरेदार अपने असली उद्देश्य को भूल चुका था, जो था राजा की हत्या का रहस्य जानना। अब वो उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। वो सन्यासिनी समझ गई कि ये वासना का प्रेत है। सन्यासिनी ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी गर्दन काटकर ही तुम वहां गए थे। अब वो भी नहीं रही, तो भला अब मैं तुम्हें वहां कैसे ले जा सकती हूं? उसने गिड़गिड़ाकर कहा, माते, मैं आजीवन तुम्हारा दास बना रहूंगा, बस एक बार फिर से उस अप्सरा से मिलवा दो। सन्यासिनी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, पर इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार हंसते हुए बोला, मात्र इतनी सी बात, अभी बुलवाता हूं। उसने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया। फिर सन्यासिनी ने कहा, जिस प्रकार तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी, उसी प्रकार अपने पुत्र की गर्दन काटो और जैसे ही उसका सिर हवा में उड़ेगा तुम उसे पकड़ लेना। वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। वासना के वशीभूत पहरेदार ने तत्क्षण तलवार उठा ली और अपने पुत्र की गर्दन काटने को उद्यत हुआ, लेकिन ठीक उसी क्षण सन्यासिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। राजा को ना तो किसी चोर ने मारा और ना ही रानी ने
राजा की मृत्यु वासना के इस भूत ने कराई। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी तुम अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गए थे। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। चाहे कोई नारी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली है झूठी स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी संबंध की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और स्वयं को बचाना होता है। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो ये उसके चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में कलह उत्पन्न करता है, बल्कि विश्वास भी तोड़ देता है। जब आप किसी झूठे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो आप अपने ही भावनाओं के साथ खेलते हैं और अंत में उस दर्द का सामना करते हैं जिसे आप टाल सकते थे। स्वार्थी और लालची स्त्री। एक और प्रमुख गुण जो किसी स्त्री को अविश्वसनीय बनाता है वो है उसका स्वार्थी स्वभाव। जब कोई स्त्री केवल अपने इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करती है और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती तो उसका इरादा रिश्ते में साफ नहीं होता। स्वार्थ और लालच रिश्ते की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा स्वयं को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं या आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती। जब आप ऐसी स्त्री पर भरोसा करते हैं तो केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से या अन्य संसाधनों के मामले में भी धोखा खा सकते हैं। अविश्वासी स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण में कमी दिखाती है तो ये सबसे खतरनाक संकेत होता है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है और जब किसी स्त्री में ये गुण नहीं होता तो वो किसी भी क्षण रिश्ता तोड़ सकती है। वो किसी कठिनाई के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण अपने साथी को धोखा दे सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ादायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर टिका होता है, यदि उसमें निष्ठा की कमी हो तो वो रिश्ता अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं है? तो हे देवी पार्वती, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यंत महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह का होता है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जो 2 व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो ये न केवल अनैतिक है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को ये बताया कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का पवित्र मिलन होता है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध संपूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की मर्यादा का भी उल्लंघन करता है। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान का होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो ये उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे के प्रति 7 वचन लेते हैं जो उनके जीवन भर साथ रहने, एक दूसरे का सम्मान करने और निष्ठावान बने रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो ये न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक
और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसे नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः विवाह की पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाना न केवल समाज और परिवार के लिए हानिकारक है, बल्कि ये आत्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित और पापपूर्ण माना जाता है। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ये प्रतिज्ञा धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को तोड़ता है तो ये उसे पापी बना सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में विवाह को स्थायी और विश्वसनीय संबंध के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहता है तो समाज भी इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रखता है तो ये सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, बल्कि पूरे परिवार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब पति किसी अन्य महिला से संबंध बनाता है तो इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पत्नी पर पड़ता है, जो अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती है। जब इस धोखे का सामना करती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। इससे न केवल पत्नी मानसिक कष्ट झेलती है, बल्कि बच्चों और अन्य परिवारजन भी प्रभावित होते हैं। वहीं धोखा देने वाला व्यक्ति भी मानसिक तनाव और अपराध बोध का अनुभव कर सकता है। प्रत्येक संबंध की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। इस रिश्ते में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी इस पूरे ढांचे को हिला सकती है। किसी अन्य महिला से संबंध बनाना न केवल पत्नी के लिए पीड़ादायक होता है, बल्कि ये पूरे परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दोस्तों, ये गलत है कि कोई व्यक्ति ऐसा संबंध बनाए। ये न केवल रिश्ते की सच्चाई और ईमानदारी को ठेस पहुंचाता है, बल्कि आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। पति और पत्नी जब विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो वे 7 वचनों के साथ एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती तो हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ऐसे में यदि पति संतान की कामना से किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल वंशवृद्धि और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना होता है, न कि वासना या विश्वासघात। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हर परिस्थिति का न्याय उसके भाव और उद्देश्य से किया जाना चाहिए, और यही हमारे धर्म की गहराई है, जहां नियम है पर उनमें करुणा और विवेक भी समाहित है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हर हर महादेव। राधे कृष्ण। जय मान लक्ष्मी। मित्रों, क्या आपको पता है कि स्त्रियां आप सभी से कब तक प्रेम करती हैं? समस्त पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं? और स्त्रियां कितनी उम्र तक अपने पतियों से प्रेम करती हैं? मित्रों, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग अपनी पुत्री की शादी किसी धनवान घर में ही करते हैं। वह यही सोचते हैं कि मेरी पुत्री जब उस धनवान घर में जाएगी तो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। परंतु मित्रों, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी पुत्री एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी या दुखी जीवन व्यतीत करेगी। तो मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक मंद है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक सच्ची घटना बताने वाले हैं। इस घटना के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि स्त्रियां कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज के कलयुग के समय में हमारे सभी पुत्र या पुत्री किसी न किसी से बातें किया करते हैं और जाने अनजाने में किसी न किसी से प्रेम कर बैठते हैं, और दोनों के बीच प्रेम हो जाने के बाद कोई संभव नहीं होता कि उन दोनों की शादी हो जाए। मित्रों, जब उन दोनों की शादी नहीं होती तो दोनों प्रेम के वशीभूत होकर अपने घर परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं और कहीं पर बसेरा कर लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं। मित्रों, आज के कलयुग के समय में ऐसी चर्चाएं हर कहीं सुनने को मिलती हैं। मित्रों, आज के कलयुग के समय में यह सब होना आम बात है। मित्रों,
आज आप सभी को बताएंगे कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति को मरते दम तक प्रेम करती हैं, और वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी पराया पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं और अपने पति से दिखावे मात्र के लिए प्रेम करती हैं। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी मित्रों आप सभी को पता चल पाएगा कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जो माता लक्ष्मी जरूर कमेंट करे। मित्रों, चलिए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से स्त्रियां अपने पुरुष से कब तक प्रेम करती हैं इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना प्रश्न निसंकोच होकर पूछ सकती हो। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि समस्त स्त्रियां या पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं। मित्रों, यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त पुरुषों के लिए है कि स्त्रियां उनसे कब तक प्रेम करती हैं। हे देवी, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने वाला हूं। हे देवी, इस कथा को तुमको शुरू से लेकर अंत तक पूरे मन से सुनना होगा। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से वह कथा सुनना कितनी सौभाग्य की बात है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को जो पूरा सुनता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान शनिदेव की छत्र छाया उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और जो भी इस कथा को अंत तक नहीं सुनता है उसके घर को माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को तुम पूरे ध्यान से अंत तक सुनना। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे सुनते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक स्वाभायमान नगरी थी। उस नगर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था ना तो कोई जाता था। उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था। मित्रों, उत्तर प्रदेश में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम धर्मराज था और उस राजा की उम्र लगभग 42 वर्ष की हो चुकी थी और उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उसके लिए कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी। मित्रों, उस राज्य में एक जंगल था। उस जंगल की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। मित्रों, जब उस राजा ने यह चर्चा सुनी कि उनके नगर में एक जंगल है जहां पर ना तो कोई आता था और ना ही कोई जाता था और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहा करते थे, मैं तो वह खबर सुनकर राजा उस नगर के जंगल में जाने का निर्णय लेता है और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक अश्व तैयार करवाता है और वह राजा उसे अश्व पर बैठकर उस नगर के जंगल के लिए रवाना हो जाता है। मित्रों, वह राजा जब उस जंगल में प्रवेश करना ही वाला था तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा सोचता है कि मैंने सुना था कि इस जंगल में ना ही तो कोई आता था और ना ही तो कोई जाता है, तो यहां पर यह कुटिया कैसे? तब वह राजा उस कुटिया को बड़े ध्यान से देख रहा होता है तो वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो गया और वह राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था और बड़े ध्यान से उस स्त्री को देख रहा था। और जब वह राजा उस स्त्री के पास जाता है तो वह राजा देखता है कि वह एक वैश्या है। वह वैश्य बहुत ही सुंदर थी। उसने एक ही नजर में राजा का दिल जीत लिया था। मित्रों, उस वैश्या को देखकर ऐसा लगता था कि मानो मुझे स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। मित्रों, वह राजा उस वैश्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख रहा था और वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो गया और फिर उसने उस वैश्य से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मित्रों, उस राजा को पता था कि वह एक वैश्या थी, तब भी वह राजा उस वैश्या का दीवाना हो चुका था। वह राजा आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी,
इसीलिए उस राजा ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहां पर 42 वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-3, 4-4 रानियां हो जाया करती थीं, वहां पर इस राजा ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। और जब वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद वह राजा कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसलिए हे देवी, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और आगे वह राजा कहता है कि हे देवी, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या हैं। तब वह वैश्या कहती है, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं, मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वेश्याएं सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वेश्याओं को जहां पर धन अधिक मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। क्या महाराज, आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर सैकड़ों लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूं कि आप कहना क्या चाहती हैं। हे देवी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वैश्या कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूं, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि है राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी हवस बुझाते हैं और मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। तब वैश्या आगे कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। आगे वह वैश्या कहती है, हे महाराज, अगर एक राजा किसी एक वैश्या से विवाह करेगा तो न जाने महाराज, हमारे समाज में आपका न जाने कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। आगे राजा से कहती है राजन, न जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगे। आप उन राजकुमारी के साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद आप अपने राज्य में वापस लौट जाएं। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, वह राजा उस वैश्या की सुंदरता पर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था और उस राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। मित्रों, फिर उस राजा की जिद पर उस वैश्या ने कहा है, राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। तब वह राजा कहता है, हे देवी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा। आगे वह वैश्या कहती है कि हे महाराज, मेरी वृद्ध माता और पिता हैं, आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो गई, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की तो मैं उस दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। मित्रों, ये दो शर्तें उस वैश्या ने राखी और फिर वह राजा तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उस वैश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या को वचन दे देता है और कहता है, हे देवी, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बगैर अब एक पल भी व्यतीत नहीं कर सकता। क्योंकि हे देवी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे प्रिय, आप देर ना करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए और आपने जो शर्तें बताए हैं, मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। फिर मित्रों, उस वैश्या ने उस राजा से शादी कर ली और फिर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर
उस राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर जाती है और वह राजा उस वैश्या को लेकर अपने राजमहल में आ जाता है और वहीं पर दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं और उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप को एक सुंदर से कमरे में छोड़कर और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला आता है। और मित्रों, जब यह बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी एक वैश्या के साथ रहे। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया। मित्रों, उधर वह राजा उस वैश्या से विवाह करने के बाद उस वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मित्रों, वह राजा अब तो राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि मित्रों, वह राजा उस वैश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह राजा दिन और रात अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था और पूरी प्रजा मंत्रीगढ़ राजा के इस हरकत से बहुत नाराज थे। मित्रों, अब वह राजा राज दरबार लगाना भूल चुका था। अब प्रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक मंत्री राजा को बहुत समझता था, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर के कुछ सतर्क चोरों को बुलाया और उन चोरों से कहा कि तुम्हें उस वैश्या की बूढ़े मां बाप की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब उन चोरों ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं पानी की बात सुनी तो वह चोर मंत्रियों से बोले कि मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा। आज रात में मैं उस वैश्या की बूढ़े माता और पिता की हत्या कर दूंगा। तो मित्रों, जैसे ही आधी रात हो चुकी थी और रात का तीसरा प्रहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश किया और उस वैश्य के बूढ़े मां बाप के कक्ष में जा पहुंचे और उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे। तभी बूढ़े माता पिता जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी। तभी उन चोरों ने बिना कोई देरी किए उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। जब उस वैश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा, हे राजन, लगता है हमारे माता पिता को कोई समस्या है। तब वह वैश्या और राजा धर्मराज उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी है और मौत करने वाला वहां से भाग गया है। फिर मित्रों, वह राजा उन चोरों को थोड़ा सा देखता है और उनके पीछे पीछे भागने लगता है। वह अपने पूरे महल में उनके पीछे पीछे भागता है। फिर वह चोर उस राजमहल से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर वह राजा लौटकर उसी कक्ष में आ जाता है। मित्र, उस वैश्या ने राजा को उस कक्ष में आया हुआ देखकर उस वैश्या ने महाराज से कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? तब उस राजा ने कहा, हे देवी, मैं अपना वचन हार चुका हूं। हे देवी, मैंने आपको जो वचन दिया था, आपकी जो 2 शर्तें थीं, मैं आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। आगे वहां राजा कहता है, हे देवी, मैं तो आपकी शक्ति पूरी नहीं कर पाया हूं। अब आपके मन में जो आए वही करिए। मित्रों, उस वैश्या ने राजा की यह बात सुनकर राजा से कहती है, हे महाराज, ठीक है, मैं अपने शर्त के अनुसार मैं आपके राजमहल को छोड़कर जा रही हूं। मित्रों, फिर वह वैश्या उस राजा के राजमहल को छोड़कर अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। फिर वह राजा उस वैश्या को जाता हुआ देखकर बहुत चिंतित हुआ, परंतु मित्रों, वह राजा अपने शर्तों के अनुसार कुछ कर भी नहीं सकता था। वह राजा उस वैश्या को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर मित्रों, वह वैश्या राजमहल से निकल जाती है। मित्रों, राजा की पत्नी वह वैश्या राजमहल को छोड़कर चली गई थी। तो राजा आज सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ बैठा हुआ था। और जब सभा खत्म हुई तब राजा वहां से चला आया और वह यही सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अब मैं उस वैश्या के बिना कैसे रहूंगा? और वह कहता है, मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं? मित्रों, आप उस राजा को उस वैश्या के प्रेम में इतना अंधा था कि वह ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा होकर उस वैश्या के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आ रही थी। मित्रों, इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए। मित्रों, अब तो वह राजा पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था
और वह मन ही मन सोचता है कि मेरा चैन और सुख सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, और कहता है मेरे पास से सब कुछ चला गया। मित्रों, अब वह राजा उस वैश्या के लिए बड़े ही परेशान हो रहा था। मित्रों, अब उस राजा को अपने आप को संभाल नहीं जा रहा था, और एक दिन वह अपना अश्व पर बैठकर इस जंगल की तरफ, जहां पर वैश्या की कुटिया थी, वहां के लिए रवाना हो गया। मित्रों, इधर वह राजा उस वैश्या की कुटिया के पास पहुंचता है और उस वैश्या के सामने जाकर राजा उस वैश्या से कहता है कि हे प्रिय, आप हमारी पत्नी हैं और आपने अपनी शर्त के अनुसार आप हमको छोड़कर चली गई, और है प्रिय, आप जब से मुझे छोड़कर आई हैं तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन गया है। अब तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। मैं पूरी रात करवटें बदलते रहता हूं, कभी उठकर बैठता हूं तो कभी लेट जाता हूं। हे देवी, मुझे आपकी याद बहुत आती है। मित्रों, वह राजा कहता है, हे प्रिय, आप मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। राजा की यह बात सुनकर वह अवश्य कहती है, हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपकी महल में रही, और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं एक वैश्या हूं। और हे राजन, आपको अच्छे तरीके से ज्ञान है कि वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है, और वैश्या ना जाने कितने लोगों को पति बनती है। वैश्या की जिंदगी में हर रोज नए नए पुरुष आते जाते रहते हैं, और वैश्या हर रोज एक नए पुरुष से मिलती रहती है, क्योंकि वैश्या का यही मतलब होता है अपने शरीर को बेचना। वैश्या अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पलती है, और वैश्या महाराज से कहती है, हे राजन, तुम्हारे जैसे हैं न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे द्वारा पर आते रहते हैं और मेरे शरीर का भरपूर आनंद लेते हैं, और मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर यहां से चले जाते हैं। आगे वह वैश्या कहती है, हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर आपके महल में रही, परंतु आपने मेरी शर्तों को पूरी नहीं कर सके, इसलिए मैं आपकी राजमहल को छोड़कर चली आई हूं। हे महाराज, अब जिद ना करें, आप वापस अपने महल में चले जाएं। अब मैं पुनः वापस नहीं जा सकती हूं। वैश्या की यह बात सुनकर वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूं। आगे बात वैश्या कहती है, हे महाराज, आप हमारे प्रेम में बहुत ही ज्यादा पागल हैं। यह सब एक महाराज को शोभा नहीं देता, क्योंकि आप महान राजा हैं। हे महाराज, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूं, कुछ अच्छी जानकारी देने वाली हूं। हे महाराज, ये बातें आप पूरे ध्यान से सुनना। हे महाराज, ये 3 बातें आप अपने जीवन में उतार लेना। हे महाराज, मेरी पहली बात यह है कि आप जो प्रेम कर रहे हो, यह एक राजा को शोभा नहीं देता कि एक वैश्या से प्रेम करें, उसे अपनी पत्नी बनाएं। यह शोभा नहीं देता, क्योंकि वह राजा होता है, और एक राजा किसी वैश्या के प्रेम में पागल हो जाए, उसे यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि कहते हैं ना, वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है, वह न जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। हे महाराज, मैं किसी न किसी पुरुष का शिकार रोज बनती हूं, इसलिए महाराज, आप हमारी बदन के लिए बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप हमारे प्रेम में अंधे न बने। और वह वैश्या आगे कहती है, महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्या हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज स्त्रियों का एक धर्म होता है। समाज की स्त्रियों की एक रीति रिवाज होती है, उन स्त्रियों के साथ आप विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र वेद शास्त्र कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, उनका धर्म होता है कि वह अपने पति के साथ में रहे, अपनी पति की सेवा करें, अपने पति को पति परमेश्वर मानकर उनकी हर बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है। हे राजन, उस समाज की स्त्रियों का पति चाहे निर्बल हो या बलहीन हो, या फिर वह गरीब हो या कोई कंगाल हो या निधन हो, उन स्त्रियों के लिए उनके पति सबसे बड़ा भगवान होता है। वह स्त्रियां अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं। वह स्त्रियां अपने पति को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और उन समाज की स्त्रियों का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की सेवा करें। और हे राजन, यह बात वेश्याओं पर लागू नहीं होती है। हम वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसलिए वैश्या तो वैश्या ही होती है। और उन समाज की स्त्रियां यही सोचती हैं कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के पास न जाए
और किसी अन्य स्त्री को अपने शिकार ना बनाएं, क्योंकि समाज की स्त्रियों का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। हे राजन, समस्त स्त्रियां यही चाहती हैं कि उसका पुरुष किसी दूसरी स्त्री के हवस का शिकार ना बने, वह किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर भी ना डाले, क्योंकि उसको जो चाहिए हो वह मैं दे सकती हूं। इसीलिए समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए और पुरुषों के लिए भी यही नियम है। जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए, पत्नी ही धर्म का पालन करे, पत्नी ही अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे। पुरुषों को भी पत्नी वृत्त होना चाहिए। और हे राजन, हम तो एक वैश्या हैं, हमको तो जहां धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। वैश्या का यही कर्तव्य होता है। वैश्याएं अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पालती है। हे राजन, वेश्याओं को जहां पर अधिक धन मिलता है वैश्याएं उन्हीं की रानी बन जाते हैं, और जितने समय के पैसे मिलते हैं उतनी ही समय की रानी बनती है। उसके बाद जब उस पुरुष का समय समाप्त हो जाता है तब दूसरे पुरुष की बारी आती है, उससे भी धन मिलता है। हे राजन, वैश्या का तो काम है कि अपने आप को बेचना, दूसरों की प्रतिदिन रानी बनना। इसलिए हे राजन, हम जैसी वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है, और जो समाज की स्त्री और नरिया का धर्म होता है उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए यदि पति के पास धन की कमी है और उस पति के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है तो पत्नी को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह नहीं कि जब उसके पति के पास धन कम हो या धन ना हो तो वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। हे राजन, पति चाहे निर्धन क्यों ना हो, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए, अपने पति की सहायता करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि पति के पास धन नहीं है तो अपने पति को वह स्त्री ताना दे, लड़ाई झगड़ा करे। अगर वह स्त्री अपने निर्धन पति से लड़ाई झगड़ा करेगी तो उसके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होगा और वह और कंगाल होते चले जाएंगे। उनके घर में अगर मां लक्ष्मी आएगी तो उनके घर में मां लक्ष्मी रुक नहीं सकती। एक दरवाजे से आएंगे और दूसरे दरवाजे से तुरंत चली जाएंगे। चाहे जितना दुख हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए और अपने पति को दिलासा देने के लिए पत्नी को हमेशा यही करना चाहिए कि स्वामी, मैं आपके साथ हूं, आप परेशान मत होइए, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति हमेशा आकर्षित रहना चाहिए। हमेशा दोनों के बीच प्रेम बना रहना चाहिए और कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हे राजन, आज के समय में समस्त पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम बराबर रहता है। और इतना समझ जाइए कि अगर जब पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है वह बातें अगर आसपास के पड़ोसियों के पास पहुंचती हैं तो समझ जाइए कि पति और पत्नी दोनों एक साथ अब नहीं रह सकते। तब वहां पर पति को पत्नी के प्रति प्रेम नहीं होता है और पति को और पत्नी को पति के प्रति प्रेम नहीं होता है। वहां पर पत्नी और पति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और मित्रों, समाज की स्त्रियों का यही धर्म होता है कि वह स्त्रियां अपने पति के साथ मिलजुल कर रहे और पत्नियों को हमेशा अपने पति के आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, वहां पर पत्नियों का पालन नहीं करना चाहिए जहां पर पति की बात गलत हो, पति आपसे गलत काम करवाता हो, वहां पर अपने पति का पालन नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपने कहीं ना कहीं माता अनसुया की कथा सुनी ही होगी कि माता अनसुया हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी और अपने पति की सेवा खूब करती थी। और माता अनसुया के पास कुछ नहीं था और माता अनसुया अपने पति के साथ जंगल में एक कुटिया बनाकर उसी में अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती थी। माता अनसुया अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया करती थी, अपने पति की सेवा तन मन से किया करती थी। माता अनसुया अपने पति को पति परमेश्वर मानती थी। और मित्रों, माता अनसुया के पास धन नहीं था, वह बहुत गरीब थी। और अगर यह सोचती कि हमारे पास धन नहीं है, मैं निर्धन हूं और मेरे पास एक धनवान पुरुष होना चाहिए, वह अपने पति के लिए उनकी शक्ति थी। मित्रों, स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति होता है। धन का मतलब यह नहीं कि उसके पास सोना चांदी और बहुत सारे पैसे हो,
पत्तियों का सबसे बड़ा धन उनके पति होता है और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन आज के कलयुग के समय में समस्त स्त्रियों का सबसे बड़ा धन रुपया, पैसा, धन दौलत, यह सब होता है और पति कुछ भी नहीं होता। मित्रों, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, अपने गांव में, अपने घर के पड़ोस में, अपने ही घर में, कि धन के लिए कितनी ज्यादा लड़ाई होती रहती है। इसीलिए हे राजन, पत्नी को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। आगे वह वैश्या कहती है, हे राजन, आप वेश्याओं के चक्कर में ना पड़े, जो आप हमारे चक्कर में पड़े हुए हैं। आप हमारे प्रेम अंधी हो गए हैं और हमारे प्रेम में जो पागल बने हुए हैं। हे राजन, राजा को अपने बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। आप तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। हे राजन, ना जान मेरी मुलाकात प्रतिदिन कितने पुरुषों से हुआ करती है। इसीलिए राजन, आपको अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की देखभाल करिए और किसी राज्य की राजकुमारी से अपना विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी प्रजा को एक महारानी मिल जाए और वह आपसे खुश रहे। मित्रों, वह राजा उस वैश्या की बात सुनकर वह समझ जाता है और फिर वह राजा उस वैश्या से क्षमा मांगता है और कहता है, हे देवी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत रास्ते पर निकल पड़ा था, आपने मुझे सही राह दिखाई है। फिर वह राजा अपने राजमहल लौट जाता है और वह एक सुंदर से राजकुमारी से अपना विवाह कर लेता है और वह अपने राज्य में एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो मित्रों, एक वैश्या ने हम सभी को बताया कि समय चाहे कैसा भी समय हो, पत्नी को पति के प्रति हमेशा प्रेम करना चाहिए और पति को पत्नी के प्रति हमेशा प्रेम करना चाहिए। तो मित्रों, पत्नियों को अपने पति को मरते दम तक प्यार करना चाहिए, चाहे वह बूढ़े हो चाहे जवान हो, प्रेम बराबर रहना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।